हेलो फ्रेंड्स, आज मैं विनोबा भावे विश्वविद्यालय का कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाया हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे सामने, ये 2021 से 24 सेशन का है। क्वेश्चन नंबर 1 का ये में आप देख सकते हैं कि इसमें आप देख सकते हैं कि 5 क्वेश्चन है 2-2 नंबर का, 2 into 5 इक्वल टू नॉट 10 नंबर का है। और बाकी बात 2 है, ये आपका आप देख सकते हैं 2 है, 2 क्वेश्चन है, ये निबंध है 5-5 नंबर का है। 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 में से किन्हीं 2 पर ये निबंध लिखना है। और बाकी बात इधर है, ये 20-20 नंबर का, 20-20 नंबर का ये आपको 3 क्वेश्चन बनाना है। 20 ये 60 हो जाएगा इधर। उसके बाद ये 5 दूना 10, 60 और 10 70, और ऑब्जेक्टिव हो गया तो 2 नंबर का 70 10 80, टोटल फुल मार्क्स है 80 नंबर का। और टाइमिंग आप देख रहे हैं 3 घंटे का है। तो मैं ये ले चलता हूँ क्वेश्चन की ओर। तो आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है, बाबरनामा लिखा हुआ है किस भाषा में। आपसे पूछ रहा है कि बाबरनामा जो पुस्तक लिखा गया वो किस भाषा में लिखा गया जी। तो इसका राइट आंसर होगा ये जो देख रहे हैं ना, चुगतई तुर्क में। हाँ दोस्तों, ये जो है चुगतई तुर्क में लिखा गया है। बाबरनामा जो लिखा गया है चुगतई तुर्क भाषा में लिखा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, दूसरा नंबर। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, बर्नियर भारत किसके शासनकाल में आया था। हाँ, आपसे पूछा जा रहा है कि बर्नियर जो था भारत किसके शासनकाल में आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां जी, बिल्कुल फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। अगला क्वेश्चन है सी नंबर, शाहजहां के शासनकाल पर लिखी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई जिसका नाम बादशाह नामा या बादशाह नामा था। ये पूछ रहा है कि किस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया पुस्तक था जिसका नाम बादशाह नामा या बादशाह नामा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त अब्दुल हमीद लाहौरी जी, बिल्कुल, इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल हमीद लाहौरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है डी नंबर, टोडरमल ने किसके शासनकाल में कार्य किया था। जी बिल्कुल, टोडरमल जो था किसके शासनकाल में जो भी कार्य किया वो कार्य किसके शासनकाल में किया था वो पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर होगा
अकबर। जी बिल्कुल दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा अकबर। अगला है ई नंबर क्वेश्चन। शुक सप्तपी का अनुवाद तुतीनामा है, जिसके द्वारा तुतीनामा को चित्रकारों से अलंकृत कराया गया। शुक सप्तपी का अनुवाद तुतीनामा है, किसके द्वारा तुतीनामा को चित्रों से अलंकृत कराया गया। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये नंबर क्वेश्चन इसको इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, इसको आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। इसका कंफर्म तो आज नहीं है, लेकिन शायद जहाँ तक लगता है ये होगा शाहजहाँ। जी आप लोग थोड़ा कंफर्म हो लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बी नंबर क्वेश्चन है। इसमें 5 नंबर्स का टोटल है, 4 है। 4 पर कोई 2 में से टिप्पणियाँ लिखना है। 5 नंबर का। पहला है जागीरदारी व्यवस्था। तो जागीरदारी व्यवस्था क्या था, इसके बारे में लिखना है। ये क्यों लागू किया गया, किस प्रकार का, ये क्या है। तो इसमें जैसे जागीरदारी व्यवस्था, इसमें बताना है आपको कि सौंपे गए कर्तव्यों के बदले वेतनों के रूप में जमीन दिया जाता था। मतलब वहाँ जो भी कार्य होता था, किसी भी व्यक्ति को कार्य सौंपा जाता था तो उसको वेतन के रूप में जमीन दिया जाता था, पैसे नहीं दिया जाता था, ये जमीन दिया जाता था उसको। तो ये सारी चीज़ें बतानी है। अगला है दोस्त बी नंबर, तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी, इसके बारे में बताना है। तो जैसे कि पहले सम्राट जो थे वो बाबर थे। बाबर की जीवनी के बारे में बताना है। बाबर, तुजुक ए बाबरी किसने लिखा, ये सारी चीज़ें इसमें आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है सी नंबर, चौथ तथा सरदेशमुखी। इसमें क्या होता था कि मराठों के जमीनों पर कर लिया जाता था। मराठों के जमीनों पर से कर लिया जाता था। ये सारी चीज़ें इसमें लिखना है। अगला है दीन ए इलाही। इसमें अकबर हिंदू, मुस्लिम, ईसाई मूल धर्म विचारों को सम्मिलित करता था। ये दीन ए इलाही जो धर्म है, ये इसको 1582 ईस्वी में लाया गया था। ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। अगला है सेकंड नंबर क्वेश्चन, शेर शाह के प्रारंभिक जीवन और युद्ध विजयों की विवेचना करें। इनका जो शेर शाह था, इनका बचपन का नाम कहें या फिर असली नाम कहें तो इनका नाम था फरीद खां। इन्होंने क्या था कि कम उम्र में उसने एक शेर को मारा था, इसलिए उसका नाम उसी समय से शेर शाह रखा गया था। उनका जन्म पंजाब के होशियारपुर शहर के बाजवाड़ा नामक स्थान में हुआ था। तो उनके जीवन के बारे में, उनके कार्यशैलियों के बारे में ये सारी चीज़ें बतानी है, उसमें लिखना है। अगला है क्वेश्चन
थर्ड नंबर, अकबर के धार्मिक नीति की समीक्षा करें। हाँ, ये इनका कहने का मतलब है कि जैसे कि ये क्या क्या अच्छी कार्य किए हैं, क्या क्या खराब कार्य किए हैं, ये सारी चीज़ें इसमें बतलानी है। जैसे कि अकबर जो थे सत्य की जानने का जिज्ञासा रखते थे। अकबर जो है सत्य को जानने का जिज्ञासा रखते थे कि क्या इस कार्य के प्रति क्या सत्य है, क्या असत्य है, ये सारी चीज़ें रखते थे। उनका जो धर्म था वो सुन्नी था। वे अपने धर्म का निष्ठा से पालन करते थे। अपने धर्म के प्रति किसी भी प्रकार का अंधविश्वास या फिर कोई उंगली नहीं उठा सकता था, ऐसा कुछ वो करते थे। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, एक मुगल सम्राट के रूप में जहांगीर के चरित्र पर प्रकाश डालें। जहांगीर के बारे में कहा जाए तो जहांगीर जो थे वो एक जहांगीर चित्रकारी कला का बहुत शौकीन था। अपने हालात को, अपने जीवन परिचय को तुजुक ए जहांगीरी नामक पुस्तक में उन्होंने दर्शाया है। उस पुस्तक के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं उनके कार्यशैलियों के बारे में। 5 नंबर क्वेश्चन है, औरंगजेब की दक्कन नीति तथा मुगल साम्राज्य पर उसके प्रभाव की विवेचना करें। तो जैसे कि औरंगजेब की दक्कन नीति पूरी तरह विफल रहा, मुगल साम्राज्य पतन का महत्वपूर्ण कारण बना। उसका जो दक्कन की नीति थी वो पूरी तरह से उस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया था, इस वजह से उसने विफल हो गया। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, मुगल साम्राज्य के केंद्रीय प्रशासन पर एक निबंध लिखें। तो इसमें कहा जा रहा है कि मुगल जो साम्राज्य था उस पर केंद्र का किस प्रकार से प्रशासन व्यवस्था चल रहा था, ये सारी चीज़ें बतानी है। 7 नंबर क्वेश्चन है, मनसबदारी व्यवस्था की विवेचना करें। जहांगीर के शासनकाल में मनसबदारी प्रथा में हुए परिवर्तनों का विश्लेषण करें। मतलब कहा जा रहा है कि जहांगीर के शासनकाल में मनसबदारी प्रथा जो लागू किया गया था उसमें क्या क्या परिवर्तन किया गया, ये सारी चीज़ें बतानी है। 8 नंबर क्वेश्चन, मुगल काल के प्रभाव निर्माण कला पर प्रकाश डालें। उसमें जैसे कि जो मुगल काल में जो भवन निर्माण किया जाता था उसमें किस प्रकार का सुधार किया जाता था, ये सारी चीज़ें बतानी है। अगला है 9 नंबर क्वेश्चन, शिवाजी के प्रशासन। अगला नंबर है शिवाजी के प्रशासन का परीक्षण करें। वो शिवाजी को लोग अपने प्रति अत्यंत प्रभावशाली मानते थे। अपने प्रजा की खुशहाली में वे खुश रहते थे। कुशल सैन्य व्यवस्था को मानते थे। वहाँ पर जितने भी सैन्य व्यवस्था थी वे कुशल रहते थे, पर उनके ऊपर किसी भी प्रकार का आँच नहीं आने देते थे। ये सारी चीज़ें थी, आपको ये सारी चीज़ें याद कर लेनी है और आप देख सकते हैं किस प्रकार से 21 से 24 सेशन का ये आया हुआ था क्वेश्चन। तो आज तक का वीडियो समाप्त हुआ। आप लोग इसी तरह से हेलो फ्रेंड्स, आज मैं विनोबा भावे विश्वविद्यालय का कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाया हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे सामने, ये 2021
से 24 सेशन का है। क्वेश्चन नंबर 1 का ये में आप देख सकते हैं कि इसमें आप देख सकते हैं कि 5 क्वेश्चन है 2-2 नंबर का, 2 × 5 = 10 नंबर का है। और बाकी बात 2 है ये आपका, आप देख सकते हैं 2 है, 2 क्वेश्चन है, ये निबंध है 5-5 नंबर का है। 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 में से किन्हीं 2 पर ये निबंध लिखना है। और बाकी बात इधर है ये 20-20 नंबर का, 20-20 नंबर का ये आपको 3 क्वेश्चन बनाना है। 20 ये 60 हो जाएगा इधर। उसके बाद ये 5 दूना 10, 60 और 10 70, और ऑब्जेक्टिव हो गया तो 2 नंबर का 70 10 80, टोटल फुल मार्क्स है 80 नंबर का। और टाइमिंग आप देख रहे हैं 3 घंटे का है। तो मैं ये ले चलता हूँ क्वेश्चन की ओर। तो आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है, बाबरनामा लिखा हुआ है किस भाषा में। आपसे पूछ रहा है कि बाबरनामा जो पुस्तक लिखा गया है वो किस भाषा में लिखा गया है जी। तो इसका राइट आंसर होगा ये जो देख रहे हैं ना, चुगतई तुर्क में। हाँ दोस्तों, ये जो है चुगतई तुर्क में लिखा गया है। बाबरनामा जो लिखा गया है चुगतई तुर्क भाषा में लिखा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, दूसरा नंबर। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, बर्नियर भारत किसके शासनकाल में आया था। हाँ, आपसे पूछा जा रहा है कि बर्नियर जो था भारत किसके शासनकाल में आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। जी बिल्कुल फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। अगला क्वेश्चन है सी नंबर, शाहजहां के शासनकाल पर लिखी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई जिसका नाम बादशाहनामा या बादशाहनामा था। ये पूछ रहा है कि किस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया पुस्तक था जिसका नाम बादशाहनामा या बादशाहनामा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त अब्दुल हमीद लाहौरी। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल हमीद लाहौरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है डी नंबर, टोडरमल ने किसके शासनकाल में कार्य किया था। जी बिल्कुल, टोडरमल जो था वो किसके शासनकाल में जो भी कार्य किया वो कार्य किसके शासनकाल में किया था वो पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर होगा अकबर। जी बिल्कुल दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा अकबर। अगला है ई नंबर क्वेश्चन, शुक सप्तपी का
अनुवाद तुतीनामा है जिसके द्वारा तुतीनामा को चित्रकारों से अलंकृत कराया गया। शुक-शक्तपी का अनुवाद तुतीनामा है किसके द्वारा तुतीनामा को चित्रों से अलंकृत कराया गया। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन इसको इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, इसको आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। इसका कंफर्म तो आज नहीं है, लेकिन शायद जहाँ तक लगता है ये होगा शाहजहाँ जी। आप लोग थोड़ा कंफर्म हो लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बी नंबर क्वेश्चन है। इसमें 5 नंबर्स का टोटल है 4 है। 4 पर कोई 2 में से टिप्पणियाँ लिखना है। 5-5 नंबर का। पहला है जागीरदारी व्यवस्था। तो जागीरदारी व्यवस्था क्या था इसके बारे में लिखना है। ये क्यों लागू किया गया, किस प्रकार का ये क्या है। तो इसमें जैसे जागीरदारी व्यवस्था, इसमें बताना है आपको कि सौंपे गए कर्तव्यों के बदले वेतनों के रूप में ज़मीन दिया जाता था। मतलब वहाँ जो भी कार्य होता था, किसी भी व्यक्ति को कार्य सौंपा जाता था तो उसको वेतन के रूप में ज़मीन दिया जाता था, पैसे नहीं दिया जाता था, ये ज़मीन दिया जाता था उसको। तो ये सारी चीज़ें बतानी है। अगला है दोस्त बी नंबर, तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी, इसके बारे में बताना है। तो जैसे कि पहले सम्राट जो थे वो बाबर थे। बाबर की जीवनी के बारे में बताना है। बाबर, तुजुक ए बाबरी किसने लिखा, ये सारी चीज़ें इसमें आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है सी नंबर, चौथ तथा सरदेशमुखी। इसमें क्या होता था कि मराठों के ज़मीनों पर कर लिया जाता था। मराठों के ज़मीनों पर से कर लिया जाता था। ये सारी चीज़ें इसमें लिखना है। अगला है दीन ए इलाही। इसमें अकबर हिंदू, मुस्लिम, ईसाई मूल धर्म विचारों को सम्मिलित करता था। ये दीन ए इलाही जो धर्म है, ये इसको 1582 ईस्वी में लाया गया था। ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। अगला है सेकंड नंबर क्वेश्चन, शेर शाह के प्रारंभिक जीवन और युद्ध विजयों की विवेचना करें। इनका जो शेर शाह था, इनका बचपन का नाम कहें या फिर असली नाम कहें तो इनका नाम था फरीद खां। इन्होंने क्या था कि कम उम्र में उसने एक शेर को मारा था, इसलिए उसका नाम उसी समय से शेर शाह रखा गया था। उनका जन्म पंजाब के होशियारपुर शहर के बाजवाड़ा नामक स्थान में हुआ था। तो उनके जीवन के बारे में, उनके कार्यशैलियों के बारे में ये सारी चीज़ें बतानी है, उसमें लिखना है। अगला है क्वेश्चन थर्ड नंबर, अकबर के धार्मिक नीति की समीक्षा करें। हाँ, ये इनका कहने का मतलब है कि जैसे कि ये क्या क्या
अच्छी कार्य किए हैं, क्या क्या खराब कार्य किए हैं, ये सारी चीज़ें इसमें बतलानी है। जैसे कि अकबर जो थे सत्य की जानने का जिज्ञासा रखते थे। अकबर जो हैं सत्य को जानने का जिज्ञासा रखते थे कि क्या इस कार्य के प्रति क्या सत्य है, क्या असत्य है, ये सारी चीज़ें रखते थे। उनका जो धर्म था वो सुन्नी था। वे अपने धर्म का निष्ठा से पालन करते थे। अपने धर्म के प्रति किसी भी प्रकार का अंधविश्वास या फिर कोई उंगली नहीं उठा सकता था, ऐसा कुछ वो करते थे। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। एक मुगल सम्राट के रूप में जहांगीर के चरित्र पर प्रकाश डालें। जहांगीर के बारे में कहा जाए तो जहांगीर जो थे वो एक जहांगीर चित्रकारी कला का बहुत शौकीन था। अपने हालात को, अपने जीवन परिचय को तुजुक-ए-जहांगीरी नामक पुस्तक में उन्होंने दर्शाया है। उस पुस्तक के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं उनके कार्यशैलियों के बारे में। 5 नंबर क्वेश्चन है औरंगजेब की दक्कन नीति तथा मुगल साम्राज्य पर उसके प्रभाव की विवेचना करें। तो जैसे कि औरंगजेब की दक्कन नीति पूरी तरह विफल रहा। मुगल साम्राज्य पतन का महत्वपूर्ण कारण बना। उसका जो दक्कन की नीति थी वो पूरी तरह से उस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया था। इस वजह से उसने विफल हो गया। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। मुगल साम्राज्य के केंद्रीय प्रशासन पर एक निबंध लिखें। तो इसमें कहा जा रहा है कि मुगल जो साम्राज्य था उस पर केंद्र का किस प्रकार से प्रशासन व्यवस्था चल रहा था, ये सारी चीज़ें बतानी है। 7 नंबर क्वेश्चन है मनसबदारी व्यवस्था की विवेचना करें। जहांगीर के शासनकाल में मनसबदारी प्रथा में हुए परिवर्तनों का विश्लेषण करें। मतलब कहा जा रहा है कि जहांगीर के शासनकाल में मनसबदारी प्रथा जो लागू किया गया था उसमें क्या क्या परिवर्तन किया गया, ये सारी चीज़ें बतानी है। 8 नंबर क्वेश्चन मुगल काल के प्रभाव निर्माण कला पर प्रकाश डालें। उसमें जैसे कि जो मुगल काल में जो भवन निर्माण किया जाता था उसमें किस प्रकार का सुधार किया जाता था, ये सारी चीज़ें बतानी है। अगला है 9 नंबर क्वेश्चन शिवाजी के प्रशासन। अगला नंबर है शिवाजी के प्रशासन का परीक्षण करें। वो शिवाजी को लोग अपने प्रति अत्यंत प्रभावशाली मानते थे। अपने प्रजा की खुशहाली में वे खुश रहते थे। कुशल सैन्य व्यवस्था को मानते थे। वहाँ पर जितने भी सैन्य व्यवस्था थी वे कुशल रहते थे। पर उनके ऊपर किसी भी प्रकार का आँच नहीं आने देते थे। ये सारी चीज़ें थी, आपको ये सारी चीज़ें याद कर लेनी है और आप देख सकते हैं किस प्रकार से 21 से 24 सेशन का ये आया हुआ था क्वेश्चन। तो आज तक का वीडियो समाप्त हुआ। आप लोग इसी तरह से